खोज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। खोज वर्ल्ड में आज हम आपको बताएंगे कि भारत की स्पेस पावर पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक है। क्या वाकई पाकिस्तान डरा हुआ है हमारी स्पेस पावर से? इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है वो भी हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। फरवरी 2017 में जब इसरो ने एक रॉकेट के जरिए 104 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा तो CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिका बनाम रूस भूल जाइए, क्योंकि अंतरिक्ष में असली रेस तो एशिया में चल रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने मंगलयान भेजने के बाद एक और कमाल कर दिखाया। एक रॉकेट के जरिए एक साथ 104 उपग्रह आज तक किसी देश ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में नहीं भेजे थे। इससे पहले 2014 में रूस ने 37 उपग्रह भेजे थे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में न्यूक्लियर एंड स्पेस पॉलिसी के प्रमुख राजेश्वरी पिल्लई राजगोपालन ने भारत की इस कामयाबी पर कहा था कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे साबित होता है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम काफी आगे निकल चुका है। एशिया में भारत, चीन और जापान अंतरिक्ष में एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। इस मामले में दक्षिण कोरिया भी काफी कुछ कर रहा है। कहा जा रहा है कि एशिया में अंतरिक्ष प्रोग्राम को लेकर जो गतिविधियां चल रही हैं वो 20वीं सदी के मध्य में शीत युद्ध के दौरान की अंतरिक्ष होड़ को याद दिलाता है। अभी कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करते हुए कहा था कि भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस परीक्षण में भारत ने 300 किलोमीटर दूर एक उपग्रह को मार गिराया। दावा किया गया है कि लंबे समय से भारत का ये परीक्षण अटका हुआ था। इस सफलता के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन की पंक्ति में आ खड़ा हुआ है। अभी हाल ही में 11:10 पर ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से भारत ने 3 स्टेज इंटरसेप्टर मिसाइल से इसका परीक्षण किया। इसके 1 घंटे बाद पीएम मोदी ने मिशन शक्ति की सफलता की घोषणा की। 2 रॉकेट बूस्टर के साथ 18 टन की मिसाइल से 740 किलो के उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में 3 मिनट में मार गिराया गया। भारत की इस कामयाबी का रणनीतिक महत्व भी बताया जा रहा है। सैटेलाइट किलर मिसाइल से भारत अपने दुश्मन के उपग्रह को नष्ट कर सकता है। हालांकि चीन ने इस क्षमता को 12 साल पहले हासिल किया था। भारत ने इसका परीक्षण 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया है, लेकिन DRDO के वैज्ञानिकों का मानना है कि जरूरत पड़ने पर 1000 किलोमीटर तक भी जाया जा सकता है। सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन में प्रोग्राम और प्लानिंग के निदेशक ब्रायन बिडेन ने अमेरिकी वेबसाइट NPR से कहा है कि भारत 2007 से ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल के परीक्षण की कोशिश कर रहा था। बिडेन ने कहा है कि चीन के पास ये क्षमता 2007 में आ गई थी और भारत तब से इसे हासिल करने की कोशिश कर रहा था। भारत ने यह परीक्षण चीन को देखते हुए किया है। भारत इस मामले में चीन से पिछड़ने के कारण बहुत परेशान था। मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर विपिन नारंग का कहना है कि इस परीक्षण में भारत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि उपग्रह को मार गिराने वाली मिसाइल के परीक्षण में सफलता भारत के लिए एक उम्मीद है। वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेस्ट में छलांग लगा आगे निकलेगा। नारंग ने NPR से कहा है कि भारत की मिसाइल डिफेंस में दिलचस्पी एक और क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को लेकर भी है। इससे संकेत है कि भारत अपनी परमाणु नीति को बदल रहा है। भारत पूरी तरह से युद्ध शुरू होने से पहले पाकिस्तान के ज्यादातर परमाणु हथियारों को नष्ट करना चाहेगा। भारत को पाकिस्तान के रणनीतिक परमाणु सिस्टम को नष्ट करना होगा, लेकिन इसके साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस की भी जरूरत होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो संभव है कि अगर पाकिस्तान परमाणु मिसाइल दागता है तो भारतीय डिफेंस सिस्टम उसे लैंड करने से पहले ही नष्ट कर दे। नारंग कहते हैं कि इस परीक्षण की घोषणा का समय महज एक संयोग नहीं है। कुछ ही दिनों में भारत में आम चुनाव होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा को बड़े मुद्दे के तौर पर पेश कर रही है। नारंग का कहना है कि प्रधानमंत्री ने टीवी पर घोषणा की, जबकि चीन ने जब इसे अंजाम दिया तो गोपनीय रखा।
नारंग के अनुसार ये परीक्षण बहुत ही राजनीतिक माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अभी हाल ही में जिस उपग्रह को निशाने पर लिया गया वो शायद माइक्रोसैट आर था, जिसे जनवरी में छोड़ा गया था। बताया जा रहा है कि ये सैटेलाइट पृथ्वी से 260 से 280 किलोमीटर की दूरी पर था और ये तुलनात्मक रूप से कम दूरी का टारगेट था। इसका मतलब ये है कि इसका कचरा जल्द ही पृथ्वी पर गिर जाएगा। बिडेन का मानना है कि ये बड़े खतरनाक हथियार होते हैं क्योंकि इससे बेशुमार कचरा पैदा होता है। नेशनल इंटरेस्ट में रक्षा विशेषज्ञ जॉर्ज लियोपोल्ड ने लिखा है कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम हासिल होने से सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी लाजमी है। जॉर्ज ने लिखा है कि इससे नेविगेशन, संचार और खुफिया जानकारी मुकम्मल होती है। जॉर्ज के अनुसार एयरफोर्स के लिए ये काफी मायने रखता है। 1962 में भारत ने अंतरिक्ष प्रोग्राम शुरू किया था और अब मंगलयान तक की यात्रा तय कर चुका है। भारत ने इसे स्पेस में 2014 में महज $7.4 करोड़ खर्च कर भेजा था। इसका खर्च हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी से भी कम आया। मंगलयान अब भारत का गर्व बन चुका है और इसे 2000 के नोट पर जगह दी गई है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज के निदेशक उदय भास्कर ने CNN से कहा है कि बाकी देशों की तुलना में भारत अंतरिक्ष में उपग्रह 60% से 70% कम कीमत पर भेजता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ एरोस्पेस इंजीनियरों को बहुत कम सैलरी मिलती है। CNN के अनुसार भारत में उच्च स्तर के एरोस्पेस इंजीनियरों की सैलरी महज 70,000 प्रति महीने है। चीन और रूस की एयर सैटेलाइट क्षमता से भविष्य में मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने 2015 में $32 अरब का निवेश किया था। चीन, रूस और अमेरिका में इसे लेकर पहले ही होड़ थी और अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। दोस्तों, खोजवर्ड की ये स्टोरी BBC की रिपोर्ट पर आधारित है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।